और अब एक ऐसी खबर जो सबको चौंका देगी। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। शहर के किसी ना किसी कोने में कबूतरों को दाना डालते हुए लोग देखे जा सकते हैं। कई बार कबूतरबाजी भी रोमांच देती है, लेकिन अब जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो कबूतरों से जुड़े तमाम मिथक तोड़ देगी, क्योंकि ये परिंदे मौत का पैगाम भी देते हैं। कबूतरों के करीब रहने पर आपको कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। उन्हें पंख और बीट से ऐसा इन्फेक्शन भी लगता है जिसका कोई इलाज नहीं है। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। इस गाने का सार भले ही इंसानी मोहब्बत और उसमें कैद संदेश वाहक कबूतर हो, लेकिन गाने के बोल दोहराना जरूरी है अगर आपके घर के आसपास कबूतरों का डेरा हो। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। अगर आप कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो सावधान। अगर आप कबूतरबाजी के शौकीन हैं तो सावधान। अगर आप कबूतरों को घर के आसपास बसने देते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं तो सावधान। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। क्योंकि ये कबूतर मोहब्बत का पैगाम लाए न लाए, बीमारी और मौत का पैगाम जरूर पहुंचा रहे हैं। लेकिन कबूतर को भी अपने आप दाना लेने दीजिए, क्योंकि अगर आप दाना लाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और ये बीमारी फैलती चली जाएगी। कबूतरों से बीमारियां भी फैलती हैं और इसीलिए हमने ये जाल लगा रखा है। कपड़ों पे बीट करते हैं, बहुत बुरा हाल है। इतनी स्मेल आती है कबूतरों से कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कबूतर के बारे में सुंदर स्वरूप सिंघल से पूछिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि कबूतरों ने उनकी पत्नी की जान ले ली। शुरुआत सिर्फ पेट दर्द से हुई और फिर उनकी पत्नी ऐसी बीमारी की गिरफ्त में आ गई जो कबूतरों की वजह से होती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। दीपक तलवार ने भी कुछ टेस्ट कराए, उन्होंने डायग्नोस किया कि इनके अंदर ये डिजीज़ है लंग्स में। जो आपके आसपास कबूतर रहते हैं? नहीं, तो कबूतर तो नहीं रहते। हम पहले तिमारपुर रहते थे, वहाँ तो थे कबूतर। तो बोले ये डिजीज़ कबूतर से होती है, कबूतर की बीट से, कबूतर की पंख से, इनसे कबूतर की बीमारी फैलती है। दिल्ली एनसीआर में अनगिनत परिवार हैं जो कबूतरों से पैदा होने वाली खतरनाक बीमारियों से बेपरवाह हैं। कबूतरों की आवाजाही से लोग परेशान हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सिर्फ तंग करने वाला पंछी नहीं है, बल्कि ऐसा पंछी है जिसकी बीट और पंख आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकते हैं। कबूतरों ने तो देखिए आप जाल लगा के बचाव कर रखा है। इतनी गंदगी कर रखी है कि नीचे को गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, ऊपर सज्जे पे इतनी बीट करते हैं, कपड़े डालते हैं, कपड़ों पे बीट करते हैं। बहुत बुरा हाल है। इतनी स्मेल आती है कबूतरों से कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कबूतरों से बीमारियां भी फैलती हैं और इसीलिए हमने ये जाल लगा रखा है। जाल से बचाव हो जाता है तो कम से कम गंदगी भी नहीं फैलती। घरों के अंदर बड़ी गंदगी कर देते हैं ये। नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों में सारी बीट्स वगैरह आ जाती हैं, तो इससे बीमारियां भी फैलती हैं। इसलिए हमने इसको जाल लगा के कवर किया हुआ है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये घरों के नए डिज़ाइन नहीं है, बल्कि लोगों ने अपनी बालकनियों को, अपने घर को कवर करते हुए ये जाल लगाए हैं। और ये जाल इसलिए क्योंकि इस इलाके में कबूतर इतने ज़्यादा हैं कि लोग इनसे परेशान हो गए हैं। कबूतरों को किस तरीके से भगाया जाए वो नहीं जानते हैं और कबूतर बीमारियों का सबब भी हैं। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में कबूतर राज है। बालकनी में जाली लगवाकर लोग कबूतरों से पीछा छुड़ाने की कोशिश में हैं। कई परिवारों ने अपने एसी और कूलर बंद कर रखे हैं, क्योंकि कबूतरों की सूखी बीट हवा में घुलकर जहर का काम कर रही है। क्या दिक्कत क्या हो रही थी? यहाँ ज्यादा कबूतर वो तो बहुत ज्यादा है और बीट वगैरह करते हैं। बहुत ज्यादा गंदगी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बालकोनी साफ करना पड़ता है, इसलिए देखो लोगों ने भी सब कवर किया हुआ है। हाँ, तो कबूतर यहाँ ज्यादा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा है कबूतर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने एसी को कवर किया है। इसके अलावा मैं अगर आपको पूरी लाइन ये दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर घरों की जो बालकनियां हैं वो बिल्कुल कवर्ड है। कबूतरों को पालने में पुण्य पाने की चाहत हो या फिर कबूतरों में कोई आस्था देखने वाले लोग,
ये जानना बेहद जरूरी है कि ये कबूतर सांस और फेफड़ों से जुड़ी ऐसी बीमारियों की वजह हैं जो आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। दिल्ली एनसीआर में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इन परिंदों का करें तो करें क्या। कबूतर से एक तो ये बहुत ज़्यादा बीट करके जाते हैं, जिससे कि इतनी हमें एलर्जी की प्रॉब्लम है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, कपड़े सुखाते हैं कपड़ों पे पॉटी करके चले जाते हैं। जबकि हमारे घर में बच्चा है, मेरे को फिर भी दिन में 3 से 4 बार सफाई करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा बीमारी होती है जी इनसे। आप लोग कैसे मैनेज करें, क्या करते हैं आप? मैंने देखो एसी भी कवर किए हुए हैं, बालकोनी सारी कवर की हुई है। तो यहाँ पर आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे, इन्होंने अपने घर में कबूतर से बचने के लिए ये पूरा एसी को कवर कर रखा है, क्योंकि अमूमन ऐसी जगह ही होती है जहाँ पर थोड़ी सी जगह देखकर कबूतर जो है वो बैठ जाते हैं, बीट करते हैं, अपना घोंसला बना देते हैं और वहीं से शुरुआत होती है ऐसी बीमारियों की। भारत के तमाम हिस्सों में कबूतर पालना एक आम बात हो चुकी है। कबूतरबाजी के शौक ने लोगों को दीवाना बना रखा है, लेकिन कबूतरों से होने वाली बीमारी से लोग अब भी अनजान हैं। इसलिए दूरी ही आसमान में उड़ने वाले इन परिंदों से बचने का सबसे बेहतर उपाय है। दरअसल कबूतरों को हम एक आम परिंदे के तौर पर ही देखते आए हैं, इसलिए कभी भी हमने इनकी मौजूदगी से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इन पर हुए शोध में बड़े खतरे सामने आए हैं। डॉक्टरों का भी कहना है कि कबूतर की बीट में ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो आपके फेफड़ों को खासा नुकसान पहुंचाते हैं और आपको जल्द इनका पता भी नहीं चलता। और अगर आपके एसी के आसपास कबूतरों ने घोंसला बनाया है तो ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कबूतरबाजी का शौक बेहद पुराना है। घर की छतों से लेकर सड़कों पर लोग बड़े शौक से इन्हें दाना खिलाते हैं। लेकिन इन्हीं कबूतरों की वजह से आपकी जिंदगी जहन्नुम बन सकती है। जहाँ पर भी ज्यादा संख्या में कबूतर होते हैं वहाँ एक अजीब सी दुर्गंध होती है। ये कबूतर उन्हीं जगह पर बैठना पसंद करते हैं जहाँ इन्होंने बीट की हो। जब ये बीट सूख जाती है तो पाउडर का फॉर्म ले लेती है और जब कबूतर पंख फड़फड़ाते हैं या हवा के माध्यम से हम लोग इसी हवा को, जिसमें इनकी बीट का पाउडर मिला होता है, सांस के जरिए अंदर लेते हैं और इसी से होती है फेफड़े की भयंकर बीमारियां। कबूतरों पर शोध में खुलासा हुआ है कि इनकी बीट की वजह से कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। प्रोफेसर वी वासुदेव राव की रिसर्च के मुताबिक एक कबूतर एक साल में 11.5 किलो बीट करता है। बीट सूखने के बाद उसमें परजीवी पनपने लगते हैं। बीट में पैदा होने वाले परजीवी हवा में घुलकर संक्रमण फैलाते हैं। इस संक्रमण की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। कबूतर और उनकी बीट के आसपास रहने पर इंसानों में सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में इंफेक्शन और शरीर में एलर्जी हो सकती है। कबूतर से एसोसिएटेड काफ़ी सारी लंग डिजीज़ हो सकती हैं। एक है जिसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जिसमें लंग्स का एलर्जिक रिएक्शन होता है कबूतर की ड्रॉपिंग से। फंगल डिजीज़ भी हो सकती हैं जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, जिसको अगेन दवाइयों के साथ ट्रीट किया जा सकता है। मोस्टली उन लोगों को जिनको कबूतर की ड्रॉपिंग से काफ़ी एक्सपोजर होता है। अगर वक्त रहते बीमारियां पकड़ में ना आए तो किसी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। उसका वेरियस स्टेजेस में आता है। अगर एक्यूट हो तो एकदम सांस लेने में बहुत परेशानी हो सकती है, खांसी हो सकती है, ऑक्सीजन ड्रॉप हो सकता है। कबूतरों से होने वाली ये बीमारियां कबूतरों की संख्या के साथ हर साल बढ़ती जा रही हैं। शायद इसीलिए कबूतरों से होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अब जो रिकॉर्ड पे हमारे साथ चल रहे हैं, सो वी हैव अबाउट 200 पेशेंट्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस ड्यू टू पिजन ड्रॉपिंग्स एंड फेदर एक्सपोजर। डॉक्टरों का कहना है कि कबूतर के संपर्क में रहने वालों को कई लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण कुछ बीमारियों की निशानी हो सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत होना, सूखी खांसी का आना, धीरे धीरे वजन घटना, बुखार सा लगना। तकनीकी तौर पर इन बीमारियों को हिस्टोप्लाज्मिस, क्रिप्टोकोकोसिस, सिटाकोसिस, साल्मोनेला और लिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है। बीमारी के सिम्टम्स जो हैं वो शुरुआत में बड़े हल्के होते हैं, जैसे कि खांसी का आना, सूखी खांसी का आना और थोड़ा सांस का फूलना।
धीरे धीरे बॉडी में वेट लूज़ होना, हल्का हल्का बुखार सा लगना या बॉडी में पेन्स लगना, इस तरीके के सिम्टम होते हैं जो कि कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो ज़्यादा नहीं पता चलते। मोस्टली खांसी और सांस का फूलना होता है। आज हर छोटे बड़े शहर में कबूतर देखे जा सकते हैं। एक साल में कबूतर का जोड़ा 6 बार अंडे देता है। इसके अलावा शहरों में उन्हें रहने और बढ़ने का पूरा माहौल मिलता है, जो गौरैया को नहीं मिलता। इमारतों में कबूतरों के घोंसला बनाने की जगह आराम से मिल जाती है। शहरों में कबूतरों को खाने के लिए भरपूर आहार मिल जाता है। इमारतों के बनने की वजह से कबूतर के शिकारी बड़े पंछियों ने ठिकाना बदल लिया। कबूतरों की बढ़ती संख्या की वजह से किसी इलाके से उन्हें निकालना लगभग नामुमकिन है। फिर भी अगर कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाए तो कबूतरों को दूर रखा जा सकता है। बहुत लोगों को हम एडवाइस करते हैं तो वो बालकनीज के ऊपर नेट डाल लेते हैं, पर नेट पे भी कई बार क्या होता है वो आके लगते हैं तो उससे उनके फेदर के पीसेस और जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो अंदर उनकी बालकनी में आ जाती हैं, और जब उसको क्लीन करते हैं तो सारी हवा में चली जाती है। तो हम उन्हें बताते हैं कि वो उसका जो है आयरन की केजेस आती हैं एयर कंडीशनिंग के लिए, तो वो लगा लें, उससे कि उसमें स्पाइक्स होते हैं जिससे उस पर बैठ नहीं पाते हैं। 2001 में तो विश्व के कई देशों ने कबूतरों की गंदगी के खिलाफ जंग ही छेड़ दी थी। 2001 में लंदन के ट्राफलगार स्क्वायर में कबूतरों को दाना डालने पर बैन लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, वेनिस ने 2008 में सेंट मार्क स्क्वायर पर पक्षियों के लिए खाना बेचने वालों पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया था। जबकि कुछ साल पहले कैटलोनिया में कबूतरों को ओविस्टॉप नामक गर्भ निरोधक दवा खिलानी शुरू कर दी गई थी। लिहाजा वक्त आ गया है जब कबूतरों की तादाद काबू में रखी